हेलो दोस्तों, अयानोपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर रोज एक नई कहानी के साथ। राकेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू को घर लाती हूँ। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, पर आप एक शहर की बहू लाओगे कहाँ से? अरे सुनीता है ना, मेरी बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी इसी गांव में। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तब उसके पिताजी की बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है तन्वी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां सरला और सुनीता एक दूसरे को मिलती है और दोनों परिवार आपसी सहमति से राकेश और तन्वी का रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ ही दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें सरला के घर इकट्ठा हो जाती है। चल बहू, अब ना तू अपना ये घूंघट जो है ना उसे ओढ़ ले और अपनी मुंह को छुपा ले। मुंह छुपा लूं? लेकिन क्यों? मीन वीन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई। उसके बाद सरला तन्वी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी तन्वी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो सरला बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लगे इस गुलाब से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है सरला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रंग रूप और चाल चलन भी कितना सुंदर है तन्वी बहू का, पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये सरला। हाँ। तन्वी के आने से घर वालों की नजरों में सरला की और भी इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयां देते, लेकिन शहर की बहू लाने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगी, अब सरला और राकेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ? क्या तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या सुनीता ने तुझे? आई डोंट नो, अब मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। वैसे भी आई डोंट थिंक कि तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओहो, अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इस पे दिन में 10 बार केबल जाती है, ऊपर से ये घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो मैंने एक बार सिलबट्टा यूज किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए। मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, यहाँ तो ढंग के पंखे तक नहीं है, बूढ़े हो गए सारे पंखे। और रोज रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ तन्वी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी तन्वी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो राकेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रिनोवेशन करवाना है और मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए अवन चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्यूरिफायर भी लगवाना होगा, और बाहर जो तबेला है ना उसे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो ये गांव भी कभी नहीं बदलेगा। तन्वी की मांगों को सुनकर सरला और राकेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे तन्वी बहू, आज सुबह तूने चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी बातें कर रही है? अरे ये तेरी जो मांगे है ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं?
नहीं नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। आप जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन याद रखना कि थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद तन्वी गांव के बहरे बाजार में जाते समय तन्वी वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे सरला, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमते रहती है। तुम्हारी नाक कटाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पर तुली हुई है। सरला को इन सब बातों का बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर गुस्से से तन्वी को चिल्लाती है। तन्वी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरी और अपने पति का। क्यों, आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। और राकेश, क्या हुआ तुम्हारा? इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? गांव के लोग ना गांव में ही धंस के रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती है और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। उसके बाद तन्वी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। सरला और राकेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमोही को यहाँ पे, और क्या से क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन मेरे सरदर्द बनती जा रही है ये। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। अब दिन ब दिन तन्वी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो कलेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से राकेश और सरला तन्वी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन सी पेपर्स है? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? मुझे पता था, आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। चलो, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच राकेश और मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खरे खरे ही ख्याली पुलाव बना रही है। जब तन्वी उन कागजों को अपने हाथ पे उठाती है तब वो देखती है कि वो तो तालाक के कागजात हैं। ये क्या राकेश, तुम मुझे तालाक दे रहे हो? हाँ तन्वी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे एक सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को प्यार और इज्जत दे वही एक सर्वगुण संपन्न होती है। जो भी हो, अच्छा ही है। मुझे भी बोर्ड लग रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। चलो, मैं पेपर्स पे साइन करके देती हूँ। उसके बाद तन्वी साइन कर देती है और इस तरह सरला को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर राकेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वो अपना सुखी संसार गुजारते हैं।